Hello, my vocabulary squads. Welcome back to our word meaning series, and today we are stepping into the powerful world of letter P. Yes, P stands for pretty, powerful, and profound words, and we have got a whole lot of punch lined up to boost your vocabulary in style. So, buckle up, get your notebooks ready, and let's dive into the worst part of the letter P. The first word is pacify, and this means to calm or soothe someone to reduce anger or agitation. Pacify का मतलब होता है जब आप किसी को calm down करवाओ, शांत करवाओ, ठीक है, एंड किसी सिचुएशन में पीस लेकर आओ, ठीक है, किसी का गुस्सा शांत करवाओ. ये सजेस्ट करता है किसी कॉन्फ्लिक्ट को या फिर एंगर को calm down करवाना या फिर सूद करवाना, शांति प्रदान करना. This word is often used in emotional or political context. डेली लाइफ में पेरेंट्स जो होते हैं अपने छोटे बच्चों को पैसिफाई करते हैं जो कि रो रहे होते हैं, ठीक है. दे वुड कंसोल देम, दे वुड काम देम कि बेटा चुप हो जा, काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है. एग्जाम्पल, शी ट्राइड टू पैसिफाई द एंग्री चाइल्ड. Now we have palatable and this is pleasant to taste, acceptable और satisfactory. ये word एक ऐसी चीज को describe करता है जो कि pleasant है and taste में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, या फिर आप accept कर रहे हो कि हाँ ठीक है, this is acceptable and appreciable. It can refer to food or ideas and this word suggests approval. डेली लाइफ में एक कॉम्प्रोमाइज जो होता है एक प्लान को पैलेटेबल बनाता है, एक्सेप्टेबल बनाता है, ठीक है. एग्जाम्पल, द मेडिसिन वॉज मेड मोर पैलेटेबल विद शुगर, मतलब और एक्सेप्टेबल बनाई गई, खाने लायक बनाई गई. नाउ वी हैव Palatial and this is resembling a palace, grand and luxurious. ये वर्ड डिस्क्राइब करते हैं कैसी चीज को जो कि बहुत लार्ज हो, ग्रैंड हो एंड लग्जूरियस हो, जैसे कि कोई पैलेस, ठीक है. ये वर्ड रेफर करता है टू हाउसेस और बिल्डिंग्स एंड दिस वर्ड सजेस्ट्स रिचनेस एंड स्पेस. डेली लाइफ में मैंशंस जो होते हैं दे माइट सीम पैलेशियल टू यू, ठीक है, समथिंग लाइक विच रिजेंबल्स अ पैलेस. एग्जाम्पल, दे लिव्ड इन अ पैलेशियल विला, something which is magnificent. Now we have palpable and this is so intense or obvious that it can almost be felt physically. ये word एक ऐसी चीज को describe करता है जो कि इतनी intense हो, ठीक है, या फिर इतनी obvious हो कि आपको ऐसा लगे कि आप उसको physically देख पा रहे हो या फिर टच कर पा रहे हो, ठीक है. यू आर एबल टू फील इट फिजिकली. इट कैन रेफर्स टू इमोशंस और टेंशन एंड ये वर्ड सजेस्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. डेली लाइफ में फियर कैन बी पैल्पेबल इन अ रूम, समथिंग विच कैन बी फेल्ट. एग्जाम्पल, देयर वॉज अ पैल्पेबल एक्साइटमेंट इन द एयर. नाउ वी हैव पैरागॉन. दिस इज अ मॉडल ऑफ एक्सेलेंस और परफेक्शन. पैरागॉन एक ऐसे इंसान को या फिर एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि किसी क्वालिटी का या फिर किसी चीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड उस चीज को वो सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, उससे बेटर और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है. ये वर्ड जो है एडमायरिंगली यूज किया जाता है. डेली लाइफ में कोई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होएगा, दे वुड बी कॉल्ड अ पैरागॉन ऑफ डिसिप्लिन, कि ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वालिटी. Example, she is a paragon of honesty. Now we have Parsimonious and this is extremely unwilling to spend money, stingy. ये word एक ऐसे person को describe करता है जो कि extremely unwilling हो अपना पैसा खर्च करने के लिए, ठीक है. They are very कंजूस type of people जिनको अपना पैसा नहीं खर्च करना. They are very stingy. ये एक negative tone carry करता है and this word suggests excess frugality. ये एक ऐसा पर्सन है जो कि छोटे छोटे अमाउंट्स भी पे करना ना चाहता है, कि अवॉइड करता है, ठीक है, एंड उनको लगता है कि उनकी जगह उनका पैसा जो है ना कोई और पे करते हैं. एग्जाम्पल, शी वॉज पार्सिमोनियस विद हर अर्निंग्स. नाउ वी हैव पैट्रोनाज एंड दिस इज सपोर्ट, इनकरेजमेंट और फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप. ये वर्ड रेफर करता है किसी टाइप के इनकरेजमेंट को, सपोर्ट को या फिर कोई फाइनेंशियल एड जो कि आपको दी गई है, ठीक है, बाय अ पैट्रॉन. इट कैन ऑल्सो मीन कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस एंड ये वर्ड सजेस्ट करता है बैकिंग और स्पॉन्सरशिप. डेली लाइफ में आर्टिस्ट जो होते हैं वो पैट्रोनाज पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर अर्निंग्स. एग्जाम्पल, द थिएटर सर्वाइव थ्रू पब्लिक पैट्रोनाज, थ्रू पब्लिक स्पॉन्सरशिप्स. नाउ वी हैव Pecuniary and this is related to money or financial matters. Pecuniary जो है money या फिर financial matters को relate करता है. This is a formal term and ये word जो है
लीगल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेली लाइफ में पेक्यूनरी गेन मोटिवेट सम डिसीजंस। एग्जाम्पल, ही हैड नो पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द डील, उसको कोई भी मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं था। नाउ वी हैव पेडागॉगी एंड दिस इज द आर्ट और मेथड ऑफ टीचिंग। ये वर्ड रेफर करता है द प्रैक्टिस और द मेथड ऑफ टीचिंग। इट फोकसेस ऑन हाउ नॉलेज इज डिलीवर्ड। ये वर्ड एजुकेशनल डिस्कशंस में बहुत कॉमन है। डेली लाइफ में मॉडर्न पेडागॉगी encourages interactive learning. Example, her pedagogy emphasizes critical thinking, her way of teaching, her method of teaching. Now we have peevish and this is easily irritated or annoyed. ये वर्ड एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि बहुत easily irritate हो जाए या फिर वो हैबिचुअली कंप्लेनिंग होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे दे वुड कंप्लेन एंड नैग कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस चीज़ को ऐसे ठीक करो। छोटी छोटी बातों पे कंप्लेंट करेंगे एंड इट सजेस्ट चाइल्डिश अनोयंस। ये वर्ड माइल्डली नेगेटिव टोन कैरी करता है। डेली लाइफ में लैक ऑफ स्लीप कैन मेक समवन peevish. Example, he gave a peevish reply, an irritated reply. Now we have pendant and this is a piece of jewelry that hangs from a chain. Pendant जो होता है एक hanging ornament होता है, ठीक है। This is a jewelry piece and ये जो हम necklace की तरह usually पहनते हैं। This word basically suggests attachment क्योंकि of course वो chain के साथ attached है, ठीक है। Daily life में lockets जो होते हैं common pendants है। Example, she wore a gold pendant. Now we have penitence and this is the feeling of being sorry for doing something wrong. Penitence जो है ना, एक आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेके जो आपने अगर कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो उसके लिए जो आपके मन में एक पछतावा वाली फीलिंग होएगी ना, रिग्रेट होएगा, उसको रेफर करता है, ठीक है। या फिर आपका कोई डिज़ायर कि आपको कोई चीज़ ठीक करनी है, आपने कोई चीज़ गलत करी एंड अब आप उसको सही करना चाहते हो, तो दैट डिज़ायर इज नोन एज पेनिटेंस, ठीक है। ये मॉरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एंड दिस वर्ड सजेस्ट सिंसियर रिमोर्स। डेली लाइफ में अपॉलजीज शोज पेनिटेंस। एग्जाम्पल, ही एक्सप्रेस जेन्युइन पेनिटेंस फॉर हिज मिस्टेक्स। Now we have penury and this is extreme poverty or lack of resources. पेन्यूरी जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी या फिर फाइनेंशियल हार्डशिप को रेफर करता है। ये सजेस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा मनी या फिर रिसोर्सेज का कमी है, लैक है, ठीक है। ये वर्ड सीरियस टोन कैरी करता है। डेली लाइफ में फैमिलीज इन पेन्यूरी स्ट्रगल्स टू मीट बेसिक नीड्स। एग्जाम्पल, ही ग्रू अप इन पेन्यूरी, ही ग्रू अप इन अ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप्स. Now we have perforce and this is by necessity or force, inevitably. Perforce का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि आउट ऑफ नेसेसिटी की गई हो क्योंकि और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मल है एंड स्लाइटली ओल्ड फैशन वर्ड है। ये वर्ड सजेस्ट करता है इनएविटेबिलिटी, कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, वो होएगी ही होएगी, यू हैव नो अदर ऑप्शन। डेली लाइफ में वन मे परफोर्स एक्सेप्ट एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन। Example, they perforce agreed to the terms because they had no other option. Now we have peril and this is serious and immediate danger. Peril जो है किसी serious danger या फिर risk को रेफर करता है। ये describe करता है threatening situations. Word जो है suggest करता है serious and possible harm. Daily life में reckless driving puts lives in peril. Example, the climbers were in great peril. Now we have perish and this is to die or to be destroyed. Perish का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि एकदम से या फिर violently मारी जा चुकी हो या फिर डिस्ट्रॉय कर दी गई हो, ठीक है। इट कैन रेफर टू पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एंड ये वर्ड में एक ड्रामेटिक टोन है। डेली लाइफ में फूड में पेरिश इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज लॉस। एग्जाम्पल, मेनी क्रॉप्स पेरिश्ड इन दी ड्रॉट. Now we have perjure and this is to lie or give false testimony under oath. Perjure का मतलब होता है जब आप under oath कोर्ट में झूठ बोल रहे हो, ठीक है, या फिर गलत टेस्टिमनी दे रहे हो। ये सीरियस लीगल ऑफेंस है एंड ये वर्ड सजेस्ट करता है जुडिशियल कॉन्टेक्स्ट. डेली लाइफ में विटनेस कैन बी चार्ज्ड विथ परजरी फॉर अ फॉल्स टेस्टिमनी, झूठा दावा करने के लिए या फिर झूठी गवाही देने के लिए इट इज अ सीरियस क्राइम, ठीक है। It implies dishonesty under law. Example, he was convicted of perjury.
Now we have personage and this is an important or notable person. Personage एक ऐसे person को refer करता है जो कि रैंक में, इम्पोर्टेंस में या फिर डिस्टिंक्शन में हो, ठीक है, someone who is in a higher rank. It has a formal and slightly old fashioned tone and ये word suggest करता है status. Daily life में famous leaders are considered notable personage. Example, the event was attended by several important personages. Now we have pertain and this is to relate or have reference to something. Pertain का मतलब होता है जब आपके पास किसी चीज़ का कनेक्शन हो किसी और चीज़ से या फिर आप किसी चीज़ को रिलेट कर पाओ किसी और चीज़ से, ठीक है. It is usually followed by to and this word is formal in tone. Daily life में certain rules pertain to specific situations. Example, these guidelines pertain to safety procedures. कि इस चीज़ का इस चीज़ से लिंक है, कनेक्शन है, ठीक है. Now we have pertinent and this is relevant or applicable to a particular matter. Pertinent का मतलब होता है ये एक ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है जो कि relevant है and directly related है to the matter at hand. ये suggest करता है appropriateness and this word is common in discussions and debates. Daily life में asking pertinent questions help clarity कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उस चीज़ से relevant या फिर applicable कोई question हो या फिर कोई क्लेम हो या फिर कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है. एग्जाम्पल, शी रेज्ड अ पर्टिनेंट पॉइंट. नाउ वी हैव perturb and this is to disturb or make someone anxious. perturb का मतलब होता है जब आप किसी को unsettle कर दो, disturb कर दो या फिर कुछ ऐसा कर दो जिससे दूसरा पर्सन जो है परेशान होए, ठीक है. ये सजेस्ट करता है मेंटल और इमोशनल एजिटेशन एंड इस वर्ड में एक फॉर्मल टोन है. डेली लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज कैन perturb people, can disturb or worry people. Example, the sudden change perturbed her. Now we have pervade and this is to spread throughout or be present everywhere. Pervade का मतलब एक ऐसी चीज होती है जो कि हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर हर जगह फैली हुई है. It often refers to feelings, smells or influences and ये word suggest करता है thorough presence. Daily life में music में pervade a room. Example, a sense of joy pervaded the hall. Now we have perverse and this is deliberately contrary or unreasonable. Perverse जो एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि जानबूझकर एक अनरीजनेबल या फिर कॉन्ट्रेरी वे में बिहेव करता है, ठीक है. जानबूझ के ऐसे वे में बिहेव करेगा जो लोगों को पसंद ना आए, ठीक है. इट कैन रेफर टू अननेचुरल और इम्प्रॉपर एक्शंस एंड ये वर्ड कैरी करता है क्रिटिसिज्म. डेली लाइफ में रिफ्यूजिंग हेल्प आउट ऑफ स्टबर्ननेस may seem perverse. Example, she made a perverse decision. Now we have pester and this is to annoy or trouble repeatedly. Pester का मतलब होता है जब आप किसी इंसान को repeatedly annoy करो with request और complaints, ठीक है. बार बार आप बोल रहे हो कि प्लीज आप मेरे लिए कर दो, प्लीज आप मेरे लिए कर दो, या फिर आप कंप्लेंट किए जा रहे हो किसी चीज को लेके. It suggests persistence in an irritating way. ये वर्ड जो है एवरीडे स्पीच में बहुत कॉमन है. डेली लाइफ में चिल्ड्रन में पेस्टर पेरेंट्स फॉर टॉयज. एग्जाम्पल, स्टॉप पेस्टरिंग मी विद क्वेश्चंस. Now we have petrify and this is to make someone extremely scared or rigid with fear. Petrify का मतलब होता है कि किसी को मतलब इतना डरा दो कि वो फ्रीज हो जाए लाइक अ स्टोन, ठीक है. उसको समझ में ना आए, वो इतना डर जाए, इतना घबरा जाए. इट कैन बी लिटरल और फिगरेटिव. ये वर्ड सजेस्ट करता है सडन पैरालिसिस. आउट ऑफ डर आप मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है. डेली लाइफ में लाउड नॉइसेस कैन पेट्रीफाई अ चाइल्ड. एग्जाम्पल, शी वॉज पेट्रीफाइड बाय द थंडर. Now we have petulant and this is childishly sulky or bad tempered. Petulant एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि childishly sulky हो, ठीक है, या फिर easily irritate हो जाए. It often implies immature behavior. ये वर्ड माइल्ड क्रिटिसिज्म कैरी करता है. डेली लाइफ में अगर आप किसी बच्चे को किसी चीज के लिए मना कर दो तो दे वुड थ्रो अ टैंट्रम एंड दे वुड क्राई एंड बहुत ऐसे लाइक परेशान होंगे. That basically makes someone petulant. Example, he gave a petulant response. Now we have picturesque and this is visually charming or quaint like a picture. Picturesque एक ऐसी चीज को डिस्क्राइब करता है जो कि विजुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो एंड वो चीज का देख के ना आपको मन करे उसका फोटो लेने का, ठीक है. इट ऑफन रेफर्स टू लैंडस्केप्स और सीनरी एंड ये वर्ड सजेस्ट करती है ब्यूटी.
डेली लाइफ में विलेजेस इन द हिल्स अपीयर पिक्चरस्क, इट इम्प्लाइज विजुअल अपील। आप कहीं पे अगर माउंटेन टॉप पे जाओगे तो वहाँ पे सनराइज या सनसेट होता है, वो इतना सुंदर लगता है ना बिटवीन दी माउंटेन्स कि आपका मन करेगा कि आप उसकी पिक्चर लो एंड इट वुड शो अप इन योर मेमोरीज, तो आप उसको देख के से खुश होगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे स्टेड इन अ पिक्चरिस्क टाउन। नाउ वी हैव पिफल एंड दिस इज नॉनसेंस, ट्रिवियल और सिली टॉक। पिफल का मतलब होता है एक ऐसी टॉक जो कि बहुत ट्रिवियल है, डेली लाइफ की है, एंड नॉनसेंस है, तुम स्टूपिड बातें हैं। ठीक है, इट इज इनफॉर्मल एंड डिसमिसिव। ये वर्ड सजेस्ट करता है समथिंग विच इज अनइम्पॉर्टेंट। डेली लाइफ में एग्जैजरेटेड गॉसिप मे बी कॉल्ड पिफल। एग्जाम्पल, दैट्स कंप्लीट पिफल। Now we have pilfer and this is to steal small items secretly. पिल्फर का मतलब होता है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को चुराओ साइलेंटली या फिर सीक्रेटली। ठीक है, इट सजेस्ट पेटी थेफ्ट रादर देन अ सीरियस क्राइम। ये वर्ड सजेस्ट करता है माइल्ड टोन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान पे जाओ एंड आपने वो रील्स भी देखी होंगी मे बी, जहाँ पे फॉर कॉमेडी दे शोज दिस कि कुछ चीज़ मंगवाई तो जो ओनर है पीछे जाके वो चीज़ लेकर आता है, तो आगे जो ऐसे टॉफीज के डब्बे होते हैं उसमें से बच्चे जो है टॉफी निकाल लेते हैं, है ना, 1-2 रुपए की। सो दैट इज अ पिल्फर क्राइम। कोई बहुत सीरियस क्राइम नहीं है, बट दैट इज टू स्टील स्मॉल आइटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज कॉट पिल्फरिंग स्नैक्स। इट इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, वी डोंट कंडेम इट, मत किया करो। Now we have pillage and this is to rob or plunder, especially during war or chaos. Pillage का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक chaos वाली सिचुएशन हो या फिर वॉर हो, तो उस टाइम पे आप कहीं पे चोरी कर रहे हो या फिर प्लंडर कर रहे हो। ठीक है, इट सजेस्ट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड थेफ्ट। ये वर्ड एक स्ट्रॉन्ग और वायलेंट टोन है। डेली लाइफ में इट मे बी यूज्ड फिगरेटिवली फॉर एक्सट्रीम डेंजर। इट इम्प्लाइज डेविस्टेशन। Example, the army pillaged the village. Now we have pioneer and this is a pioneer is a person who is among the first to explore or develop a new area or idea. Pioneer basically एक ऐसे इंसान को रेफर करता है जो कि नए एरियाज को एक्सप्लोर करता हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करे या फिर डेवलप करे। ये वर्ड सजेस्ट करता है इनोवेशन एंड करेज। डेली लाइफ में साइंटिस्ट जो होते हैं दे मे पियनियर न्यू डिस्कवरीज, क्योंकि दे वुड एक्सप्लोर दोज एरियाज जहाँ पे नॉर्मल हम सिटीजन्स ना जाएं। ठीक है, दे वुड गो टू दी एक्सट्रीम environments and extreme climates to discover something new. Example, she pioneered a new method. Now we have piquant and this describes something pleasantly spicy or stimulating in flavor or interest. Piquant एक ऐसी चीज़ को describe करता है जो कि pleasantly sharp हो और stimulating हो। ठीक है, टेस्ट में या फिर इंटरेस्ट में, something which is spicy, चटपटी सी चीज़। ठीक है, जो आपको खा के ऐसा ना हो कि आपको गंदा लगे। It would entice a good feeling. ठीक है, it can refer to food or conversations and ये word suggest करता है liveliness. In daily life, spicy dishes have a piquant flavor. Example, the sauce had a piquant taste. Now we have placid and this means calm, peaceful and undisturbed. Placid जो एक ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है या फिर एक ऐसे इंसान को डिस्क्राइब करता है जो कि काम हो, पीसफुल हो एंड ईजिली डिस्टर्ब ना हो, ईजी गोइंग हो। इट सजेस्ट क्वाइट कंपोजर। ये वर्ड एक जेंटल टोन कैरी करती है। डेली लाइफ में a lake on a windless day looks placid, looks serene and looks calm. Example, she maintained a placid expression. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words and root words. It makes learning more organized, easier and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book.
It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.